बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। वैसे तो टक्कर एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन छोटी या नई पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले बिहार के जाने माने नेता पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी और आरसीपी सिंह चुनाव में हार जीत का समीकरण बना और बिगाड़ सके। इन 5 नेताओं की सियासी ताकत, कब कौन कितने मजबूत हुए और कमजोर। समता पार्टी के दौर से सीएम नीतीश कुमार के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा पहली बार 2000 में जंदाहा सीट से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे। जनता दल यूनाइटेड ने 2007 में उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। 2010 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की विधानसभा में एंट्री हुई। कुशवाहा की पार्टी 2020 में 1.7%, 2015 में 2.56% वोट हासिल कर पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में 6.97% और 2019 में सिर्फ 3.65 वोट जुटा पाई। उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 10 लाख से अधिक प्राइमरी मेंबर बनाए हैं। पार्टी के सक्रिय सदस्य की संख्या 50,000 से ज्यादा है। पशुपति पारस विधानसभा चुनाव 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। एलजेपी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे पारस को 2010 और 2015 में करारी हार मिली थी। साल 2017 में उन्हें पीछे के दरवाजे से मंत्री की कुर्सी दी गई, विधान परिषद के सदस्य बनाए गए, पशुपालन मंत्री बने। 2019 में लोजपा के ही टिकट पर हाजीपुर से चुनाव जीते। 2024 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लोजपा टूटी, पारस को एनडीए में सीट नहीं दिया गया। नतीजा 19 मार्च 2024 को मोदी मंत्रिमंडल से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति की पार्टी की मौजूदा स्थिति में सभी 38 जिले में इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजनीति में एंट्री से पहले प्रशांत किशोर ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया। बिहार के सियासी अखाड़े में उतरे पीके की पार्टी जनसुराज उपचुनाव के परफॉर्मेंस ने राजद को नुकसान पहुंचाया। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार का मानना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। प्रशांत किशोर पांडे अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे, भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो एनडीए को भी नुकसान पहुंचाएंगे और इंडिया गठबंधन को भी। उसमें उनका खास कर होगा कि नीतीश कुमार के जो वोटर हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे और लालू प्रसाद को वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो उसका फायदा भाजपा को डायरेक्ट होगा। मुकेश सहनी पिछले 5 साल से अधिक समय से बिहार में निषाद जाति के लीडर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। सहनी अपने बूते कुछ बड़ा उलटफेर करने में सक्षम नहीं हो, लेकिन गठबंधन के बाद वे कई सीटों पर तस्वीर बदल सकते हैं। मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल की तकरीबन 20 सीटें ऐसी हैं जहां निषाद समुदाय के वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। कभी नीतीश के करीबियों में गिने जाने वाले आरसीपी सिंह को राजनीति में लाने का श्रेय सीएम नीतीश को ही जाता है। अधिकारी से नेता बने आरसीपी सिंह ने 31 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी आप सबकी आवाज बनाई। पार्टी के गठन वाले दिन उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी 140 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार का साथ छोड़कर पूर्व आईएएस अधिकारी ने भाजपा का दामन थामा, लेकिन बीजेपी में भी जब पूछ घट गई तो किनारा होकर नई पार्टी बनाई।